नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हम लेते हैं, और साथ साथ ये अखबारात की सुर्खियाँ भी कल की बन जाती हैं। तो ये चलते हैं हम सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं और उसके बारे में इन्हें कई ख्यालात लोगों के हैं कि किस तरह इंडिया ब्लॉक को, इन महागठबंधन को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। इसके लिए मुख्तलिफ थियरीज़ हैं। खैर, एनडीए की अपनी ओन जो है ना रीज़निंग है। वो तो पहले ही से ही कह रहे थे कि हम जो है ना बिल्कुल जीतने वाले हैं, यानी पूरी कॉन्फिडेंस में जो है कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि हम बिल्कुल जीतने वाले हैं। उनको पेशगी मुबारकबादियाँ उनको मौसूल हो रही थी। वो कैसा हो रही थी, क्या है जो है ना, वो पता ही नहीं कि भाई उनको कैसा मालूम हो चुके थे कि वो मेजॉरिटी में वहाँ पे आएंगे और महागठबंधन को शिकस्त देंगे जो है ना। तो वो तो बात अलग है, लेकिन हम थोड़ा सा इन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ की कुछ एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा तजिया करेंगे कि भाई ये हुआ कैसा इस बारे में। अब राहुल गांधी का कहना है कि ये हमको बिल्कुल इस पे डाउट है, और हम मेन हमारा एम, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल धांधली हुई है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी को बचाना है, ये हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। और शुरू से हमको डाउट था, सस्पिशियस थे कि हम जो है ना, जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर हमको शुरू से बिल्कुल शक व शुबात थे हमारे को। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम देखेंगे, यानी अपना आप जायज़ा लेंगे, इंट्रोस्पेक्शन लेके देखेंगे कि क्या वजह से कि हमको जो है ना इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है इसमें, यानी बिल्कुल साइडलाइन हो गई है जो है ना। कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा है, ये तो उन्होंने कहा है जो है ना। और इससे हट के एनडीए की जो पोजीशन है वो तो मालूम है, सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जो है ना कि ये बहुत अच्छा ही हुआ और एक्सपेक्टेड था। और जैसे कि आप जानते हैं, लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि ये लोग जो है ना करप्ट फैमिली है, आरजेडी की, लालू यादव को कहते हैं ये बहुत करप्ट फैमिली है। मीनवाइल उनकी जो दुख्तर हैं रोहिणी आचार्य, उसका एक बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि मैं जो है ना बिल्कुल फैमिली से बिल्कुल दूर हो गई हूँ, फैमिली से मेरा ताल्लुक़ नहीं है और पॉलिटिक्स से भी मैं बिल्कुल सुबकदोश हो गई हूँ। तो उनका ये बयान क्यों आया, और फिर उससे पूछा गया कि भाई क्यों तुम इस तरह कह रहे हैं। तो बोली कि जो है ना, एक संजय यादव हैं जो करीबी हैं तेजस्वी यादव के, और एक रमीज़ बोल के हैं, दो एडवाइज़र्स हैं, उनके मशवरे से मैं बिल्कुल पार्टी से सुबकदोश हो गई हूँ, अलहदा हो जा रही हूँ, इवन फैमिली से भी मेरा ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने वालिद को गुर्दा भी दिया था जो है ना, गुर्दा डोनेट की थी, लेकिन वो कह रही है कि नहीं ये गलत है, मैंने नहीं दी जो है ना। हालांकि बात गलत है, उन्होंने गुर्दा भी दिया था। और ये इख्तलाफात ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा कि इनके एक बेटे हैं जिनके तेज प्रताप है जी, हाँ, वो शुरू में जो है ना अलग हो गए थे पार्टी से। उन्होंने एक सोकॉल्ड एक पार्टी भी अलग से बना ली और वहाँ पे ठहरे, ना खुद आए ना किसी को आने दिए। तो वहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन जो है ना एक ही किस्म के ख्यालात के थे, और अब खुल के जो है ना बहन कह रही है कि मेरा कोई इनसे ताल्लुक़ नहीं है। ख़ासतौर पे वो उस वक्त कह रही है जब पार्टी को जब नुकसान पहुँचा, वो उस वक्त ये बात कह रही है जो है ना। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। और अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि वो फैक्ट्स क्या हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान पहुँचा है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, ख़ासतौर पे बीएसपी, एमआईएम और ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, सोच, अगर तीनों का वोटिंग ब्लॉक देखेंगे सज्जाद साहब, अगर परसेंटेज देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इन्हें 243 सीट्स में से 63 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे डायरेक्ट ये लोग का इन्फ्लुएंस हुआ, इनकी तरफ से वोट जो है ना तकसीम हुए, ये बताया जा रहा है जो है 63 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मायावती भी आपको 20 कैंडिडेट को ठहरी थी, तो शायद एक आया उसका। और ये तो मालूम है प्रशांत किशोर जो अपने आप को बहुत बड़े जो है ना पॉलिटिशियंस कहते हैं, बहुत बड़े जो है ना एडवाइज़र कहते हैं, जी हाँ। तो मतलब ये कि लोग ये कह रहे हैं कि इन, और एमआईएम का भी अच्छा खासा असर हो, सीमांचल में जो नुकसान पहुंचा है ये तीनों की तरफ से वहाँ पे नुकसान पहुंचा है, ऐसा बताया जा रहा है सज्जाद साहब। ये बिल्कुल, देखिए बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं। मैं देख रहा था जो रद्दमल आ रहे हैं, तेजस्वी यादव का रद्दमल और यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव का रद्दमल, और फिर जो है शरद पवार भी, शरद पवार और जो है
वो संजय सिंह का संजय सिंह का, रद्द-ए-अमल जी और संजय झा का रद्द-ए-अमल, ये सारी जो है लीडरों के रद्द-ए-अमल जिनका ताल्लुक बिहार से, बिल्कुल उनका रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि बहुत ही चाबुकदस्ती से, बहुत प्लानिंग से, बहुत पहले से, बहुत ही जो है वसी तर जो है अंदाज में बहुत बड़ी शतरंज वहाँ पे बिछाई गई, जी बहुत बड़े मोहरी जो है वहाँ पे पिटाए गए। जी और जो वहाँ बिहार में तब्दीली की जो लहर थी, जी लोगों की तब्दीली की जो लहर थी, उस लहर को कैसे डिस्टर्ब करना है, वोटों को कैसे तकसीम करना है। देखिए, जब प्रशांत किशोर पहली बार पार्टी बना के मैदान में आए थे तो तभी कहा गया था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, जी तभी कहा गया था। जी और फिर सारी जो है कैंपेनिंग हम देखेंगे 1 महीने के दौरान में जो कैंपेनिंग हुई है वहाँ पे, जी उसमें हमने देखा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो मुसलसल बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, जी बिल्कुल, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, अमित शाह के खिलाफ बोल हमेशा रहे वही बोलते थे, आ रहे हैं, बीजेपी जी, के खिलाफ बोल जी, रहे थे। सिर्फ एक ही पार्टी को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो बात समझ में आती है कि ये इस पार्टी को क्यों टारगेट, मतलब एक है उनका एक ही बहाना था कि किसी तरीके से सेक्युलर वोट जो है हासिल किया जाए। जी समझ रहे हैं आप, सेक्युलर वोट जो है जो तेजस्वी को जाएगा, जो कांग्रेस को जाएगा, उसको वो अपनी जानिब कर रहे थे मोदी एंड कंपनी को गाली देके। जी देखिए, ये बार बार कहा गया है कि ये जो है बिसात जो बिछाई जाती है इलेक्शन की, उसमें शतरंज की चालें तो चली जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है जो स्ट्राइक्स होते हैं जी वो कैरम बोर्ड के स्ट्राइक्स की तरह होते हैं। मतलब एक है आपको इस कॉइन को उस खाने में डालना है, जी लेकिन वो आप जो है स्ट्राइक करेंगे इधर साइड में, बिल्कुल, पूरा वो घूम के जाएगा। जी तो कहीं पे निशाना, कहीं पे जो है जी हाँ बिल्कुल, जो उसका वाला एम, मामला जी जो है बिल्कुल, या, वो जो है आप देखिए कैरम बोर्ड का खेल में हमेशा देखा गया है कि कॉइन्स को कैसे जो है डायरेक्ट कभी स्ट्राइक नहीं किया बिल्कुल जाता, जी बिल्कुल, कैसे स्ट्राइक किया जाता है। उधर आपको जाना है तो अगर वो उस रिवर्स लेके फिर दोबारा जी आता है, बिल्कुल, जी इस काइन को टारगेट करना है तो उस काइन को मारते हैं, जी उस काइन को टारगेट करना है तो इस काइन को मारते हैं, जी और घुमा के पूरा जो है मामले को जो है मेन टारगेट तक पहुंचा जाता है। जी ये जो है कैरम बोर्ड की सबसे जो है इस खेल की कहा जाता है कि इस खेल की महारत यही है कि आप टारगेट किसी को करें, जी निकाले कोई और काइन। बिल्कुल, तो वही यहाँ पे बिहार में किया प्रैक्टिस गया है है, आपकी, पूरी जी पूरी टैक्टिस यहाँ पे चली गई है। तो बहरहाल देखिए, सीधी सी बात है कि वहाँ पे नफ़रत की राजनीति भी की गई, जी तकसीम की राजनीति भी की गई, डिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति भी की गई, लोगों का जहन भटकाने की राजनीति भी की गई, हर तरह की राजनीति वहाँ पे हुई है। जी और कमाल ये है कि जिनको लोग वोट नहीं देते हैं, नहीं देना जी चाहते थे, जी वो उन वोटों को तकसीम करके जी अपने वोट जो है मुत्तहिद किए गए। बिल्कुल सेफ कर लिया, देखिए, 202 सीट मिली है जी एनडीए को, जी जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जी नीतीश कुमार की दूसरे नंबर जी पे है, रामविलास पासवान की पार्टी तीसरे नंबर पे है, जी और चिराग पासवान जिसके सरबराह हैं, जी और जो है राम मांझी की पार्टी भी जो है कुछ सीटें लेके आई है। तो जी ये हम देखते हैं एनडीए तो 202 सीटों पे एनडीए है। जी बिल्कुल 240 43 43 सीट में से अगर 202 आप ले लेंगे तो बाकी क्या बचा? 40। बिल्कुल 40 में एमआईएम भी ले गई, बिल्कुल 5 सीटें एमआईएम ले गई, मायावती ले गई, सीपीआई ले गई, सीपीएम ले गई, बिल्कुल अखिलेश यादव की पार्टी ने एक आध सीट वहाँ से निकाली है। फिर तेजस्वी यादव को क्या बचा? जी 24 में सिमट के रह गए थे। जी हाँ जो पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार हासिल कर रही थी, सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि जो है पूरा रुझान जी मौजूदा नीतीश कुमार सरकार के ख़िलाफ़ है, बीजेपी के ख़िलाफ़ पूरा माहौल है, जी और सारा का सारा रुझान जो है तेजस्वी यादव की तरफ है वोटर्स का। जी लेकिन वोटर्स को किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जी किस तरह से मुंतशिर किया गया, किस तरह से उनको फैलाया गया, किस तरीके से उनको जो है, तो ये जो है एक भयानक सियासी बिसात बिछाई गई, जी और इस बिसात के ज़रिए जो है वहाँ पे माहौल बनाया गया। देखिए, एक बात ये भी है, जैसे कि हम देख रहे थे, कल संजय सिंह कह रहे थे जी कि उन्होंने कहा कि ये तो आपने जितना करना था कर लिया, गोदी मीडिया का भी इस्तेमाल कर लिया, अपनी बी टीमों का भी इस्तेमाल आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ
आपने मैनिपुलेशन भी किया, बिल्कुल जी माल प्रैक्टिस जिसको कहा जाता है, जी जिस वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़, जिसको आम जबान में कहेंगे हम, जी कि वोटिंग मशीनों में भी छेड़छाड़ की गई, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का पूरा इस्तेमाल किया गया, जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लिया गया, जी और फिर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जो है जी बीजेपी के हक़ में, बिल्कुल एनडीए के हक़ में बनाने के लिए काम किया गया। ये संजय झा का इल्ज़ाम, बिल्कुल संजय जी सिंह का इल्ज़ाम है। जी तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से चुनाव को हाईजैक किया गया है, उन्होंने हाईजैक का वर्ड हाईजैक का इस्तेमाल वर्ड यूज़ किया है, करा जी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव को हाईजैक किया गया है उसको हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अब आगे कभी भी हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। कभी पब्लिक हमें वोट देना चाहती है, जी लेकिन उनको चारों तरफ से बिखेर दिया जाता है, जी बिल्कुल उनका जहन मुंतशिर कर दिया जाता है, जी हालात बनाए जाते हैं, एक नया चेहरा आ जाता है, बिल्कुल एक और चेहरा आ जाता है, जी उधर जो है पछड़ी जातों के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जी अक़लियतों के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जी मुसलमानों के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारे के सारे जो एक जानिब जा रहे थे, जी जो सेक्युलर पार्टियों को जो है जिताने की तरफ जो साले एक थे, तो उन सारे चीज़ों को मुंतशिर किया गया। बिल्कुल फिर उन्होंने ये किया कि उनके हक़ में, समझिए मिसाल के तौर पे, कि 100 में से अगर 10 उनके फेवर में जा रहे हैं, जी अब ज़ाहिरी बात है बड़ी जमात है तो इतने तो लोग जो है जी उनके साथ रहेंगे। 100 में से 10% लोग अगर उनके साथ जा रहे हैं तो 10% को 20% बनाने के लिए जी फिर जो है मशीनों का इस्तेमाल किया गया। जी तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, ये जो है संजय सिंह का कहना है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये इंतखाब शफाफ नहीं है। जी अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि ये इंतखाब शफाफ नहीं है, जी और इस इंतखाब में जीत को हम जो है हज़म नहीं कर सकते। बिल्कुल जी अब कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कह दिया कि जो है जो भी फैसला जी अवामी फैसला जो है हमें कबूल है, जी और बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। और राहुल गांधी ने, कि जैसा कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी, राहुल गांधी तो इलेक्शन के पहले से ही कहते आ रहे हैं, इलेक्शन से 5 दिन पहले अचानक उन्होंने कहा जी कि हरियाणा के प्लान को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी जी ये जो है उनका राहुल गांधी का कहना था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में गेम खेला गया था, जिस तरह से हरियाणा में जो है मनसूबा साजी की गई थी, वही मनसूबा साजी, देखिए ये मनसूबा साजी वोटरों को अपनी तरफ लाने की नहीं थी, बिल्कुल वोटरों को जो है अपना हमनवा बनाने की नहीं थी, ये मनसूबा साजी थी कि हम कैसे जीतेंगे पब्लिक को धोखा देके। जी सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि ये तो जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जी आदमी किसी को वोट देता है, जीतता कोई और है, जी बिल्कुल जी इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की गई है, जी बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत बड़ी स्टडी करके जो है घेरा गया है, जी एक गेम प्लान बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, बिल्कुल और जो है ये जो है एक और जो है यहाँ पे जी धांधली की गई है। जी यानी जैसा कई कि- तरीके से नई तरीके से जी मतलब ये कि ये महागठबंधन के जो कायदीन हैं ये लोग जो है ना ये चाल समझने से कासिर थे, मेरा ख्याल है ना। यानी ये जो एनालाइज किया गया है इनकी तरफ से, जो टिकट दिए गए ये लोग इतना डीप में जाके नहीं सोचे कि भाई ये सारे फैक्टर्स इस पे असरअंदाज होंगे। तो जी। ये इनकी जो है ना सादा लोई बोलिए या ये लोग नासमझी बोलिए कि इस किस्म से चौ तरफ से जो घेर के लाया गया है। जी। अच्छा फिर ऊपर से देखिए सज्जा साहब, अच्छा मुबस्सिरी कहाँ से लाए? सारे बीजेपी स्टेट्स के आईएएस ऑफिसर्स जी, वहाँ पे आ बिल्कुल। रहे हैं खाली इलेक्शन के ऑब्जर्वर बन के। जी बिल्कुल। तो क्या माने क्या रखते हैं आप, समझ जाइए जी बिल्कुल जो है ना। जी बिल्कुल, मतलब ऑब्जर्वर का काम होता है जी कि जो है कुछ गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसे रोके और उसके खिलाफ रिपोर्ट दे, जी ये काम होता है ऑब्जर्वर का। बिल्कुल। ऑब्जर्वर का काम होता है कि धांधली हो रही है, जी। गलती हो रही है, सेटिंग हो रही है, कुछ जो है बोकसिंग हो रही है, हाँ कुछ जो है गड़बड़ हो रही है, तो उसको रोकना, बर वक्त रोकना, इलेक्शन को शफाफ बनाना, और जो है बिल्कुल सबको रिपोर्ट देना। बिल्कुल तो अब इन्होंने क्या किया, आप देखिए, अब आप बीजेपी की रियासतों से आएंगे आईएएस बिल्कुल, अफसर, जी, आईपीएस जी। अफसर, तो वो जाहिरी बात है वो उन्हीं का काम करेंगे, उनको मालूम है फिर मेरे को हाँ। जाना है वहाँ पे, बिल्कुल मेरी ड्यूटी है, जी। सुबह जागूंगा तो मेरा जीना आराम कर देंगे, ईटी मेरे घर भेज देंगे ये लोग, जी। इनकम टैक्स के लोगों को भेज देंगे, और फिर मेरा जीना आराम कर देंगे। तो उनको उनका काम करना है, जी इस तरह से उनकी जहन साजी की जाती है, और फिर उनको जो है जी इस तरह से जो है
जी हाँ, पूरी छूट दे दी गई जी, थी छूट, और वो बिल्कुल। साइलेंट स्पेक्टेटर्स खामोश तमाशाई बने रहे, कभी कुछ भी नहीं, क्या खाली बैठ के क्या करते थे, पता नहीं क्या सपोर्ट करे ये लोग इंटरनली अंदरूनी तौर पे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या क्या किया गया बाज़ाब्ता, इलेक्शन कमीशन को क्या सपोर्ट करें वो लोग, क्या है अंदर से बैठ के, तो ये भी पहले से प्लानिंग में शामिल था इनके, इसको क्या गया है ना, यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार इतनी पोरेस्ट स्टेट है अभी भी स्टिल, इतनी पॉवर्टी वहाँ पे, हालांकि इतने साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन खातिर खा वहाँ पे आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट ये लोग नहीं दिए वहाँ के। उसकी वजह देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो है ना बिहारी लोग फैले हुए हैं, जाके जो है ना वहाँ मेहनत करके लोग अपने भेज रहे हैं जो है ना, यानी इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो आप एक मजाक की तरह है कि यानी ये तो गुजरात से ताल्लुक़ है इन सब का, कि मतलब एक है तुम लोग आओ गुजरात में नौकरी करो, नौकर बन के रहो हमारे, बिल्कुल यही इनडायरेक्टली ये मजाक की बात ये होगी ना, मजाक की बात कि हम तुमको कुछ देने वाले नहीं है, कुछ देने वाले जाओ जाके हमारे अदर स्टेट्स में काम करो, वहीं पे तुम लोगों का वही है, तुम्हारा मुकद्दर वही है, तुम लोग वही काम करो, इस किस्म का। जी देखिए इतनी बड़ी जो है इन्होंने वादा किया था तेजस्वी यादव एंड कंपनी ने, जी, महागठबंधन ने कहा था कि हम हर फैमिली को एक जॉब देंगे, रोजगार बिल्कुल, और इस पे पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जी बिहार के लोगों को ये कहा गया था, देखिए इलेक्शन के दरमियान में छठ पूजा की जो है एक वहाँ जी वो हाँ, एक त्यौहार आया था, हाँ जो बिहार का मरकज़ी त्यौहार माना जाता है। पूरे इंडिया में जितने लोग थे बिहार के, जी वो इस त्यौहार के लिए, छठ पूजा के लिए वो बिहार पहुँचते हैं। जी अब बिहार पहुँच रहे थे तो ट्रेनें जो है छतों पे लोग बैठे हैं, टॉयलेट जी में भरे हुए हैं लोग, सीट पे जो है सीट नहीं मिल रही है तो जो है कहीं भी खिड़कियों को लटक जी के आ रहे हैं, टॉयलेट में बैठ के आ रहे हैं। टॉयलेट में बताया गया, बाज़ाब्ता वीडियोस आई हैं जी, कि एक एक टॉयलेट में 50-50 लोग भरे हुए थे, आप अंदाज़ा लगाइए। कितनी छोटी और होती है। जो है इतना मतलब एक जहाँ सीटें होती हैं जी वहाँ पे पैर रखने की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल, पैर रखने की भी गुंजाइश होती तो कोई अपना पैर लटका के बढ़ जाता, और ये सफ़र 1 घंटा 2 घंटे का नहीं था, जी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे का जी, सफ़र इस बिल्कुल, बुरी जी हालत में किया है जी लोगों ने। बिल्कुल जानवरों की तरह जो है जी, भर के गाड़ियों में आए हैं लोग। हाँ तो तभी कहा था कि ये जो लोग आए हैं ये बिहार के लोग हैं, लेकिन यहाँ रोज़गार नहीं होने की वजह से इनको जो है जी अपने रियासत से, अपने वतन से दूर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो तभी कहा गया था कि हम इनको यहीं रोज़गार देंगे, बिल्कुल, इनको वापस जाने के लिए हम जो है मौका जी नहीं देंगे। जी लेकिन जो है अफसोस के जो है आज अब बीजेपी इक़्तिदार में आ गई है। अब देखिए जो लोग 20 साल से जी वहाँ पे इक़्तिदार में हैं, हाँ वो 20 साल में जो चेंज नहीं किया तो अब क्या खाक चेंज लाएंगे, बिल्कुल, तब्दीली लाएंगे। ऑब्वियसली ना क्या कर ये देंगे खाली है। तब्दीली के लिए हुकूमत तब्दील करना है, बिल्कुल और फिर बिल्कुल, नौजवानों की हुकूमत आ रही थी जी वहाँ पे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हुकूमत आ जी रही थी। इस जानिब अगर आवाम का जो है ज़रा मुत्तहिद जो है मुजाहरा होता, जो भी हो बहरहाल, जी हाँ, आवाम तो जो है उम्मीद थी आवाम को, बिल्कुल। आवाम ने तो अपना काम किया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही बता रहे सैयद साहब कि जी जो है ना कि यहाँ पे खामोशी से यंग जनरेशन का रेवोल्यूशन आ रहा है, जी जेन जी बिल्कुल जिसे बात करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल यानी ये लोग एक जी सीएम को भी, एक यंग सीएम को, डायनेमिक जी सीएम को चुनना चाह रहे हैं बनिस्बत ये जी। कदीम जो लोग हैं उनको बढ़ा के करके। नीतीश कुमार का क्या हाल था भाई, सो बिल्कुल रहे हैं, आप बैठे बैठे सो सो जाते जाते हैं, हैं, जी हाँ कुछ भी बोल देते हैं, वो असेंबली में बैठ के जो है कुछ भी बोल देते हैं, जी हाँ ना उनको जो है बात करने का होश है, ना उनको काम करने का होश। एज ओल्ड एज हो गए हो हैं। गया जी तो अब इतना 20 साल से तो वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, जी हाँ और कमाल ये है कि 20 साल में उन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। बिल्कुल जी हाँ ये भी एक कमाल है, ये भी हैरत अंगेज जी बात है कि जी 20 साल में उन्होंने एक भी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा, जी लेकिन उसके बावजूद वो जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज थे। बिल्कुल तो बहरहाल जो है देखिए किस तरह की जो अजीब-ओ-गरीब बात है है जना बिल्कुल अजीब-ओ-गरीब बात है कि वो जो है और ऐसे शख्स को जो है अब फिर से जो है लोग बिठाएंगे, क्या इसकी गारंटी थी? बिल्कुल ये सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल जो है ना, जी और आने वाले दिनों में काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस इसके असरात पड़ने वाले हैं जो है ना, जी बिल्कुल कि ये जो हुआ है इसके बारे में जो है ना अल्टीमेटली तो आवाम भुगतेंगी, वहाँ की आवाम बिल्कुल बेचारे जो है ना, बिल्कुल मासूम आवाम जो है। सियासतदानों का कुछ नहीं होने वाला, जी हाँ आवाम का नुकसान है, आवाम जी की नौकरी गई, बिल्कुल आवाम फिर उससे बेरोज़गारी, जी हाँ फिर से महंगाई, फिर से परेशानी, जी फिर से जो है ये अब इनकी नफ़रत की राजनीति चलेगी। अब फिर बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल जो है ना फिर मुसलमानों को जी टारगेट हाँ करेंगे, फिर जी से हाँ मुसलमानों को मदरसा मस्जिद में उलझाएंगे, बिल्कुल नमाज में उलझाएंगे, बकरीद आएगी तो एक नया मसला,
जी। रमज़ान आएगा तो एक नया बिल्कुल, मसला। बिल्कुल। अब ये जो है देखिए अब क्या क्या जो है ये करने जा रहे हैं आगे ये लोग। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। जी। तो नाज़रीन, हमने बिल्कुल ये तज़िया किया है, इसके बारे में बताया कि भाई क्यों ऐसा हुआ है और इसके वोट डिवाइड कैसा हुए हैं। ये यानी हम बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटी के जी। हिसाब से हम बात की है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो बिल्कुल जो है ना गैर जानिबदार हैं, उनके जो बयानात है उस हिसाब से हम बात की हैं। अदरवाइज जो है ना, अगर आप गोदी मीडिया की बात करते हैं तो वो लोग तो जी। उनके फेवर में बात करेंगे, सब जी सारी बिल्कुल। इनको करप्ट करेंगे, फैमिली करप्ट है, बार बार ये बोलते हैं कि करप्ट है, ये जी। चारा घोटाले में इन्वॉल्व थे, ये थे वो थे, इस किस्म के लोग बातें करेंगे, इससे हट के कोई बातें नहीं करेंगे। लेकिन जी वहाँ बिल्कुल। पे जो तरक्की नहीं हुई उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे लोग जो है ना। सही। खाली प्रोजेक्ट है वो रख दिए आप जो है ना, फाउंडेशन रख दिए खाली जो है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कर दिए, कुछ जी। भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है वहाँ पे अगर कुछ भी देखा नहीं जाए है तो जो है ना बिल्कुल। पूरा। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उस सिलसिले में अभी भी एनआईए की पकड़ दकड़ जारी है, और उसके बारे में कुछ डेटोनेटर्स मेरे से बारूद वगैरह जब्त करके लोग जो कश्मीर में ले आके रखे थे जाना। जी। जी हाँ, किस मुकाम पे सजा साहब, नाम क्या है उसका, जब मुकाम पे रखे थे लोग जो है ना, पुलिस स्टेशन पे पुलिस जो रखे स्टेशन थे? में जी हाँ, नौगाम नौगाम पुलिस स्टेशन नौगाम में। पुलिस जी हाँ। स्टेशन में रखा गया था। जी और यकीनन देखिए गुज़िस्ता रोज़ रात में 11:20 पे धमाका हुआ था पुलिस स्टेशन में, जी जिसमें 9 लोगों की जान गई थी जी और जो है 32 लोग ज़ख्मी हुए थे। जी आज जो जो 9 लोग थे उनकी जो है आज तदफीन कर दी गई है, आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं। जी एक अफरा तफरी का वहाँ पे माहौल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने ये कहा है कि धमाका दहशतगर्दाना नहीं था। जी वो जो फरीदाबाद से हमने जो ज़ब्त किया था जी उसकी जांच के लिए उसको यहाँ रखा गया था। जी ये नौगाम जो श्रीनगर के इलाके में जी आता है, दारुल हुकूमत जम्मू जी कश्मीर के, तो श्रीनगर के इलाके में नौगाम पुलिस स्टेशन में उसको रखा गया था जी उसकी जांच के लिए। लेकिन वो धमाका फट पड़ा, वो धमाकू मादा, जी जिसकी वजह से जो है 9 लोग मौके पे हलाक हुए और जो है जी 32 ज़ख्मी हुए हैं। जी तो पुलिस ने तो ये कहा है कि ये धमाका कैद मवाद जो है जी जांच के लिए लाया गया था, लेकिन ये फट पड़ा जी और इसमें कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई को मुस्तरद किया गया है। लेकिन फिर उसके बावजूद जो है पूरे मुल्क में हाई अलर्ट का माहौल है। जी। जैसा कि हमने देखा कि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक एक करके लोगों को जो है जी घेरा जा रहा है, फिर वहाँ से जो है जिस तरह के हालात जो है वहाँ पैदा किए गए हैं, और जिस तरीके से अभी एक नई खबर आई कि जो है असरार अहमद नाम के एक डॉक्टर को जो है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एमबीबीएस कर रहे थे, कोलकाता से पकड़ा गया है उनको। अच्छा। तो ये गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है, इसी सिलसिले की देखिए, इनको जो पकड़ा गया है वो दिल्ली लाल किला धमाके के सिलसिले में पकड़ा गया है। अब ये नौगाम के धमाके को भी जो है हाँ यकीनन देखिए वहाँ पे जो तशद्दुद हुआ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो है ये जो भी हुआ इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इंक्वायरी की ज़रूरत है। ये चाहे किसी ने करवाया हो या फिर ये खुद से हुआ जी अपने तौर पे लापरवाही से हुआ है, लेकिन जो भी हुआ इसके बारे में जो है बहुत ही संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। उधर राहुल गांधी और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अफसोस जाहिर किया और मरहूमिन के जो है रिश्तेदारों के लिए ताज़ियत पेश की, और बीजेपी ने भी कहा है कि जो है इसकी तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो है पुलिस ने मुस्तरद कर दिया है दहशतगर्दाना हमले के दावे को, उससे ऐसा लगता है कि इस मामले को यहीं दबा दिया गया। जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हकीकत ये है कि नाज़रीन देखिए, इधर बिहार के रिजल्ट आते हैं तो इधर कार्रवाइयाँ बढ़ जाती है, फिर वहाँ पे धमाका होता है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक जो है ना मुसलसिल बिजी रहे दूसरी चीज़ों में, ये चीज़ों पे, कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे कोई तवज्जो ना दे। ये लोग, इनकी पॉलिसी ये अक्सर ऐसा देखा गया है, देखिए आप देखेंगे इवन लास्ट फेज के इलेक्शन में वहाँ पर जब उससे एक दिन पहले धमाका हो जाता है लाल किले में, तो पूरी आवाम की तवज्जो वहाँ पे हट जाती है। और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम जो एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको चुन चुन के जो है ना निशाना बनाया गया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। खासतौर पे अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। वहाँ से कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता ये डॉक्टर्स का पूरा जो है ना एक ग्रो इसमें इन्वॉल्व है। कश्मीर से भी कुछ गिरफ्तारियाँ की गई, यहाँ से भी की गई। लेकिन जो कुछ भी हो वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो लोग जो है ना दूध का दूध पानी का पानी वो लोग कर लेंगे। अगर इसमें इम्पार्शियल अगर तहक़ीक़ात होती हैं तो जो बिल्कुल पार्शियल होती है तो फिर उसमें आप भी यकीन नहीं कर सकते। देखिए जो गिरफ्तार हुए उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी, 10-10 साल लगेंगे उनको ज़मानत मिलने में। जी हाँ, 10 साल, 20 साल, 25 साल किस तरह से जो है लंबा केसों को किया जाता है।
जी। तो अगर 10 साल 15 साल लगेंगे तो यकीनन ये जो है बहुत ही बिल्कुल जो है किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का बिल्कुल मामला बिल्कुल है। तो जी एजेंसियों को भी चाहिए कि गैर जानिबदारी से शफाफ अंदाज में जो है इन तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाया जाए। जी और जो काती है, जो मुजरिम है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जी लेकिन जो बेकसूर हैं, जी जिनका कोई कसूर नहीं है कि बिल्कुल बस महज जी हाँ इसलिए कि आप वहाँ से एमबीबीएस कर रहे थे, इस बुनियाद पे आपको पकड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जो है खाली ज़रा सस्पिशियस के इस नाम पे आप जो है ना जी, किसी की ज़िंदगी तबाही, इससे पहले हो चुका है ऐसा हो चुका है, कई कई बार जो हो। है ना। और बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र में भी जो है जी एक धमाके के सिलसिले में 9 लोगों को, मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया था। जी 20 साल बाद उसका फैसला आता है कि ये बेकसूर थे। बेकसूर है। आप बताइए अंदाज़ा आप। लगाइए तो 20 साल अब कौन देगा उनके, जी हाँ जो बिल्कुल जेलों में गुजर गए 20 साल, जिस सही। अज़ियत में गुजरे, जिस जी परेशानी में गुजरे, जिस तरीके से उनका ख़ानदान जो है हालात से गुजरा, सही जिस तरह की अज़ियत उनके ख़ानदान के, उनके माँ बाप को, उनके जी भाई बहनों को, उनके बीवी बच्चों को उठानी पड़ी, उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल जो है ना, ये तो चीज़ें जो भी बिल्कुल करो जी ईमानदारी से करो, सही। शफाफियत से करो, हाँ जी हाँ और जो भी जो है आपको फ़ैसला करना है, जो भी जो है आपको करना है, हाँ अगर ईमानदारी से करेंगे और बेकसूरों को जो है फौरी अगर जी इंसाफ मिलेगा तो इस बिल्कुल ये सही हम कह सकते बेहतर हैं जो रहेगा है इस ना। मामले में। और जी ये नहीं, प्रूफ होना चाहिए ना उसका, जो जी भी आप बिल्कुल पकड़े करें उसका प्रूफ दीजिए, करें, बताइए कि भाई हाँ वाकई इन्वॉल्व है, ये चीज़ें बताइए। जी खाली इन्हें सस्पिशियस के बेसिस पे खाली मुश्तबा है ला के डाल दे रहे हैं अंदर, फिर कह रहे हैं कि जी जो है ना ये लोग जिम्मेदार हैं। तो ये जी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये बिल्कुल कानून का मजाक उड़ाने के बराबर है जो है ना, जी मैं कहना बिल्कुल चाहता हूँ। यकीनन यकीनन। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।